हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो वेलकम बैक टू बैलेंस लाइफस्टाइल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने चेस्ट के वर्कआउट में। हर एक इंडिविजुअल को बोलूँगा, कभी कभी कन्फ्यूजन होती है कि वो कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करे, क्योंकि एक चेस्ट को, एक पार्ट को, बॉडी पार्ट को ट्रेन करने की अलग अलग वेरिएशंस है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं। एंड आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई अगर ये मैंने स्किप कर दिया तो मे बी मेरी मसल ग्रोथ रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी। मे बी ये वेरिएशन मैंने ऐड नहीं की तो शायद जो है मैं अपनी चेस्ट को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाऊंगा। या एक बंदा को मैंने देखा है वो ये वेरिएशन लगा रहा है, उसकी बॉडी अच्छी है, मे बी इसी वेरिएशन से मेरी बॉडी बनेगी। तो इस मिथ्स को, इस बातों को मैं थोड़ा क्लियर करूंगा। तो वेलकम बैक टू बैलेंस लाइफस्टाइल। मेरा नाम है आर्यन शर्मा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ अपना चेस्ट का वर्कआउट एंड साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरीके से जो है अपना वर्कआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि कोई भी फिक्स अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेज या फिर फिक्स नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज नहीं है जो आपको यही एक्सरसाइज आप परफॉर्म करेंगे आपका मसल ग्रोथ होगी, आपकी चेस्ट ग्रोथ होगी। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट के 3 पार्ट्स हैं। मैं नॉर्मल वे में बताऊँगा, जो हम हर एक पार्ट का एक्चुअल नाम नहीं बताऊँगा आपको। मैं अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट एंड आप लोअर चेस्ट लेके चलें, उसमें आपको आसानी से समझ आएगी। ठीक है, अपर चेस्ट ट्रेन करने की 10 से 12 वेरिएशंस है। फॉर एग्जांपल आप स्मिथ मशीन से ट्रेन कर सकते हैं, आप डंबल से ट्रेन कर सकते हैं, आप केबल फ्लाई से ट्रेन कर सकते हैं। केबल से मतलब 5 से 6 तरीके से जगह पे आप अलग अलग वेरिएशन मार सकते हैं। आप डंबल प्रेस मार सकते हैं, डंबल फ्लाई मार सकते हैं, तो बहुत वेरिएशंस है। पुशअप्स मार सकते हैं आप। तो इतनी वेरिएशंस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी की सारी वेरिएशंस परफॉर्म करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ग्रो योर चेस्ट। आपको कोई भी अगर मसल को ट्रेन करना है, आपका मेन जो एम होता है स्टिमुलस हिट करना होता है। ठीक है ना, स्टिमुलस हिट करना है, आपको मसल ब्रेक डाउन करना है, उसको टाइम देना रिकवर होने के लिए विथ गुड न्यूट्रिशन एंड बाकी आपकी रेस्ट, स्लीप एंड प्रॉपर ऑन पॉइंट विटामिन एंड मिनरल्स। तो हर एक चीज़ का एक कॉम्बिनेशन मिला के आपकी जो मसल ग्रोथ होती है वो होती है। तो खाली अगर आप ये मत सोचें कि अगर आपने जो है आपको बारबल एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है तो अगर आप वो मिस कर रहे हैं तो आपका मे बी चेस्ट ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, काफ़ी लोगों को लगता है कि वो SBD विच इज़ नोन एज स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट्स अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो मे बी उनकी मसल ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ का ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। आपको फाइंड करना है कि आपका स्टिमुलस टू फटीग रेशियो किससे बेटर है। स्टिमुलस टू फटीग रेशियो मैंने पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। मैं सिंपल फंडा बताता हूँ आपको। स्टिमुलस टू फटीग रेशियो वो होता है कि अगर आपका वो एक्सरसाइज जिससे आपका स्टिमुलस भी हिट हो रहा है एंड आप इतना फटीग भी नहीं हो रहे हो, आपको वो एक्सरसाइज इंक्लूड करनी चाहिए। काफ़ी एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिसमें आप फटीग ज़्यादा होते हो बट आपका स्टिमुलस इतने अच्छे से हिट नहीं होता है। तो आपको बस वो एक्सरसाइज फाइंड करनी है जिससे आपका स्टिमुलस अच्छे से हिट हो रहा है एंड आप इतना फटीग नहीं हो रहे हो, आपकी रिकवरी अच्छी तरह से हो रही है। तो वो एक्सरसाइज आपको अपने वर्कआउट प्लान में इंक्लूड करनी है। मैं अपना चेस्ट वर्कआउट बताता हूँ। मैं मेजरली 4 एक्सरसाइज लगाता हूँ चेस्ट की सिर्फ, क्योंकि मैं 2 बार ट्रेन करता हूँ चेस्ट को वीक में एंड मैं चेस्ट के साथ शोल्डर्स का वर्कआउट भी करता हूँ। तो इसलिए मैं 4 एक्सरसाइज लगाता हूँ जिसमें मेजरली मेरे 8 से 9 सेट होते हैं चेस्ट के। आई स्टार्ट विद बारबल बेंच प्रेस, क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रेंथ के लिए भी ट्रेन करता हूँ। अगर आपको बारबल बेंच प्रेस नहीं लगाना है, आप बारबल फ्लैट प्रेस भी लगा सकते हैं, आप मशीन फ्लैट प्रेस लगा सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। आपका मेन गोल है आपका जो है स्टिमुलस हिट करना, तो मैं उसके लगाता हूँ 3 सेट। डिपेंड करता है, कभी कभी मैं उसके 4 से 5 सेट भी लगा लेता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि मैं अगर जैसे पीछे मैं थोड़ा स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहा था तो मैं 5x5 इंक्लूड करता था, 3x8 इंक्लूड करता था, बीच में 1 RM के लिए भी जाता था मैं। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा वर्कआउट चेंज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ करंटली मैं 3 सेट परफॉर्म करता हूँ। डिपेंडिंग वेट मेरा 100 to 95 के kg के करीब होता है। वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर आप कर सकते हो। ये मैं अपना प्लान बता रहा हूँ, आपको ज़रूरी नहीं आपको सेम टू सेम कॉपी करना है। आप ये भी कर सकते हो या फिर इससे आइडिया लेके अपना प्लान खुद डिज़ाइन कर सकते हो। सेकेंड एक्सरसाइज में मूव करता हूँ, मैं करता हूँ इंक्लाइन डंबल प्रेस या फिर इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस। मुझे इंक्लाइन बारबल प्रेस इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है, ना ही मेरा स्टिमुलस टू फटीग रेशियो मेरा उस पर अच्छा है। मेरा माइंड मसल कनेक्शन भी इतना बेटर नहीं बनता इस पर। मेरा माइंड मसल कनेक्शन जो है स्मिथ मशीन पे बेटर बनता है, इंक्लाइन डंबल प्रेस पे ज़्यादा बेटर बनता है, इसलिए मैं वो परफॉर्म करता हूँ। तो उसके मैं लगाता हूँ 2 से 3 सेट। मेजरली मैं 2 लगाता हूँ, मैं ऑल आउट सेट लगाता हूँ। मैं अपना एक ही वेट लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 45 से जा रहा हूँ, केजी से जा रहा हूँ, 40 केजी से जा रहा हूँ, मैं उसी के 2 सेट मारूंगा। पहले इसके वार्म अप्स लूँगा मैं थोड़ा बिल्डअप करने के लिए, बट मेन मेरे वर्किंग सेट 2 ही होते हैं। उसके बाद थर्डली मैं मूव करता हूँ, कभी कभी मैं मारता हूँ सीटेड मशीन फ्लाइज
जो जो आप जानते हैं कि जो मशीन पे आप मारते हैं पैक डेक जिसको कुछ लोग बोलते हैं, उस पर मारता हूँ मैं उसका कभी कभी एक ऑल आउट सेट मारता हूँ, कभी 2 सेट मारता हूँ। तो मेजरली मेरे 2 सेट होते हैं इसके। एंड अगर जब कभी कभी मैं उसको नहीं मारता हूँ तो मैं इंक्लाइन फ्लाइज इंक्लूड करता हूँ अपने वर्कआउट प्लान में। एंड उसके बाद जो मैं फिनिश करता हूँ डिक्लाइन फ्लाइज के 2 से 3 सेट जो मैं केबल में मारता हूँ, केबल डिक्लाइन फ्लाइज। एंड ये मेरा मेजरली चेस्ट का वर्कआउट होता है। एंड कभी कभी जो है मैं पुशअप्स लगाता हूँ, वेटेड पुशअप्स, नॉर्मल पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स, मैं सब लगाता हूँ बीच बीच में। बट मेजरली मेरा जो वर्कआउट है यही होता है। अगर मुझे कभी भी वेरिएशंस करनी होती थोड़ी बहुत तो मैं क्या करता हूँ, सुपर सेट ऐड कर देता हूँ बीच में, जिसमें मैं केबल फ्लाइज पे ही 2 वेरिएशन इकट्ठे मार दूंगा, इंक्लाइन फ्लाइज की एंड डिक्लाइन फ्लाइज की, या अपना फ्लैट फ्लाइज जो कैसे मिड चेस्ट के लिए। तो मैं ये वेरिएशंस बीच में ऐड करता हूँ। पर मेजरली मेरा वर्कआउट जो है इस तरीके से दिखता है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी कि कोई भी ऐसा बेस्ट वर्कआउट प्लान नहीं है जिससे आपकी मसल ग्रोथ होगी, या बेस्ट एक्सरसाइजेज नहीं है चेस्ट की। ये मेरी करंट 4 एक्सरसाइजेज हैं जो मैं परफॉर्म करता हूँ। आप चाहे तो ये चीज़ कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो अपना प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, बट ये आप दिमाग से निकाल दो कि अगर आप इन्हें एक चीज़ नहीं की है तो आपका मसल ग्रोथ नहीं होगी। हर एक वेरिएशन है, हर एक चीज़ का ऑल्टरनेटिव है। आप कोई भी ऑल्टरनेटिव फॉलो कर सकते हैं, बट आपका मेन एम है आपका ऑल ओवर चेस्ट का स्टिमुलस हिट करना, जो अगर आप कर पा रहे हैं किसी और वेरिएशन से तो वेल एंड गुड। तो वरना आप ये वेरिएशन जो है ट्राई कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।